नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी होगी। शुरुआत सीएम हाउस और वीआईपी घरों से होगी। इसके बाद आम घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इससे बिजली खपत पर बेहतर निगरानी हो सकेगी और बिलिंग प्रक्रिया भी पारदर्शी होगी। लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर बड़ा अपडेट आया है। अगर लाभार्थी लगातार 2 महीने तक 2100 रुपए की किश्त नहीं निकालते हैं तो उनका खाता कैंसिल कर दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि यह पैसा बेटियों के भविष्य के लिए ही खर्च होना चाहिए, इसलिए इस पर सख्त नियम बनाए गए हैं। गुरुग्राम में इस समय तेज धूप ने लोगों को खूब परेशान कर रखा है। लोग गर्मी और धूप से बचने के लिए छांव और पानी की तलाश में नजर आ रहे हैं। अचानक मौसम में हुए बदलाव ने आम जीवन को प्रभावित किया है और लोग राहत की उम्मीद कर रहे हैं। यमुनानगर जिले के हथिनी कुंड बैराज से एक युवती ने छलांग लगा दी। राहगीरों ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सके। पुलिस को सूचना दी गई और खोजबीन जारी है। इस घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। सोनीपत जिले के दोदवा गांव से बड़ी खबर आई है। यहाँ के विनोद कुमार का चयन भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम में हुआ है। पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। परिवार और ग्रामीणों ने उन्हें शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। घग्गर नदी के जलस्तर में कमी आई है। एक सप्ताह बाद नदी का पानी 15,000 क्यूसेक से नीचे आ गया है। इससे आसपास के किसानों और लोगों को राहत मिली है। हालांकि डर अब भी बना हुआ है, लेकिन स्थिति पहले से बेहतर हो रही है। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने 135 नए स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण का ऐलान किया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करना है। इससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। त्योहारों से पहले सरकार ने मिलावटी खाद्य पदार्थों पर सख्ती करने का फैसला किया है। इसके लिए 28 मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन खरीदी जाएंगी। इन वैन से मौके पर ही खाने की जांच होगी। इसका मकसद लोगों को सुरक्षित और शुद्ध खाना उपलब्ध कराना है। रेणु गुप्ता ने मुख्यमंत्री नायब सैनी की धर्मपत्नी सुमन सैनी से मुलाकात की। इस मुलाकात को राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बातचीत में सामाजिक और महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। पलवल जिले से जुड़ी खबर में किसानों की हालत पर चिंता जताई गई है। बारिश और बाढ़ से प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता देने की मांग उठी है। कहा जा रहा है कि सरकार को कम से कम 5,000 करोड़ रुपए की मदद देनी चाहिए। गुरुग्राम प्रशासन ने दावा किया है कि अक्टूबर के बाद शहर की सड़कों पर गड्ढे नजर नहीं आएंगे। सड़क मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। नगर निगम ने साफ कहा है कि जल्द ही लोगों को बेहतर सड़कों की सुविधा मिलेगी और आने जाने में परेशानी कम होगी। हरियाणा सरकार ने फिर से आदेश जारी किए हैं कि स्कूलों के आसपास 100 गज की दूरी पर किसी भी तरह की हानिकारक चीजें नहीं बेची जाएंगी। अगर पकड़ा गया तो कानूनी कार्रवाई होगी। यह कदम बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। राज्य में एक घटना हुई जिसमें बदमाश की फायरिंग से पुलिस का एक दारोगा घायल हो गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और अपराधियों की तलाश शुरू कर दी। इस घटना ने इलाके में दहशत फैला दी है और सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हरियाणा में रोडवेज बसों के एक्सीडेंट के मामलों को लेकर सरकार सख्त हुई है। गृह मंत्री अनिल विज ने आदेश दिए हैं कि इन मामलों की जांच के लिए कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी हादसों के कारणों की गहराई से जांच करेगी और सुधार के उपाय सुझाएगी। हरियाणा में ट्रैफिक चालान से जुड़ी बड़ी कार्रवाई हुई है। बताया जा रहा है कि 50,000 से अधिक मामलों का निपटारा कर दिया गया है। इससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। प्रशासन का कहना है कि यातायात व्यवस्था को और सख्ती से लागू किया जाएगा। गुरुग्राम में रोजगार मेला लगने वाला है, जहां कई प्रतिष्ठित कंपनियां युवाओं को नौकरी का मौका देंगी। यह आयोजन बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा अवसर माना जा रहा है। यहां अलग अलग क्षेत्रों की कंपनियां इंटरव्यू करेंगी और योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि अब डिलीवरी बॉय समेत कई तरह के काम करने वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। इसका मतलब है कि उन्हें बीमा, पेंशन और दूसरी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि श्रमिक वर्ग को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। राज्य के प्राथमिक स्कूलों में अब टीजीटी और पीजीटी शिक्षक बच्चों के पढ़ाई स्तर का आकलन करेंगे। सरकार का कहना है कि इससे बच्चों की बुनियाद मजबूत होगी और पढ़ाई में कमियां जल्दी पकड़ में आएंगी। यह व्यवस्था गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से लागू की जा रही है।
कृषि से जुड़ी खबर में चेयरमैन देव कुमार शर्मा ने कहा कि किसानों के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि कृषि से जुड़े फैसले किसानों की भलाई को ध्यान में रखकर ही लिए जाएंगे। किसानों के हितों की अनदेखी नहीं की जाएगी। हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि अब स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू और गुटखा बेचना पूरी तरह बैन रहेगा। अगर कोई ऐसा करता पकड़ा गया तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। यह कदम बच्चों की सेहत को ध्यान में रखकर उठाया गया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि सरकारी लापरवाही की वजह से हरियाणा के लोगों को बाढ़ की तबाही झेलनी पड़ी है। उनका कहना है कि अगर समय पर तैयारी और प्रबंधन किया जाता तो नुकसान कम होता। उन्होंने सरकार पर कड़ी नाराजगी जताई है। हरियाणा के कुछ जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वजह बेहद चौंकाने वाली सामने आई है। कई जगहों पर सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतों के चलते यह कदम उठाना पड़ा। सरकार ने कहा है कि हालात सुधरते ही स्कूल दोबारा खोल दिए जाएंगे। हरियाणा सरकार 250 प्रिंसिपल पदों पर भर्ती की तैयारी कर रही है। इसके लिए शिक्षकों की सूची 1 सप्ताह के अंदर जमा करने को कहा गया है। यह कदम लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने के लिए है। इससे स्कूलों के प्रबंधन और पढ़ाई दोनों को मजबूती मिलेगी। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना का ट्रायल शुरू हो गया है। 25 सितंबर से पंजीकरण होगा और इसके तहत 20 लाख महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये दिए जाएंगे। सरकार का कहना है कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हरियाणा के एक जिले में गुटखा, तंबाकू और सिगरेट की बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसका उद्देश्य है लोगों को नशे की आदत से दूर रखना और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना। हरियाणा में बिजली बिल नहीं चुकाने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है। फैसला लिया गया है कि डिफॉल्टरों पर सख्ती से निपटा जाएगा। सरकार चाहती है कि समय पर भुगतान हो ताकि बिजली व्यवस्था प्रभावित न हो। करनाल जिले में धान की कटाई शुरू हो गई है। इस बार खेतों की निगरानी सैटेलाइट से की जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि पराली न जलाई जाए और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। सरकार चाहती है कि किसान आधुनिक तकनीक से काम करें और प्रदूषण से बचा जाए। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अब बच्चों को रोबोटिक्स सिखाने की तैयारी चल रही है। शुरुआत फरीदाबाद और बल्लभगढ़ से होगी। इसका मकसद है कि बच्चे आधुनिक टेक्नोलॉजी को समझें और आगे चलकर वैज्ञानिक सोच विकसित करें। धीरे धीरे यह पहल पूरे प्रदेश के स्कूलों तक फैलाई जाएगी। फतेहाबाद में शिक्षकों ने टेट लागू करने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि यह नियम उनके लिए अनुचित है। वे शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। उनका तर्क है कि अनुभव और पुरानी योग्यताओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हरियाणा सरकार ने ड्राइवर भर्ती के नियम बदल दिए हैं। अब सिर्फ 10वीं पास होना काफी नहीं होगा। उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त ड्राइविंग सर्टिफिकेट होना जरूरी रहेगा। इसका मकसद है कि सरकारी विभागों में सिर्फ योग्य और प्रशिक्षित लोग ही ड्राइवर बने। हरियाणा में निजी और सरकारी शिक्षा संस्थानों के बीच का फर्क लगातार बढ़ रहा है। निजी स्कूलों में सुविधाएं, तकनीक और पढ़ाई बेहतर बताई जा रही है, जबकि सरकारी स्कूल पिछड़ रहे हैं। यही स्थिति चिंता का कारण बन रही है और सवाल उठ रहे हैं कि शिक्षा में समानता कैसे आएगी। हरियाणा के 12 जिलों में अचानक बीमारियों का ग्राफ तेजी से बढ़ गया है। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी संख्या 3 गुना तक हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि बदलते मौसम और अस्वच्छ वातावरण की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। सरकार ने स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सरकारी विभागों में ड्राइवर की नौकरी के लिए हरियाणा सरकार ने नया नियम लागू किया है। अब सिर्फ 10वीं पास नहीं बल्कि ड्राइविंग ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र होना जरूरी होगा। सरकार चाहती है कि सड़क हादसों पर काबू पाया जाए और विभागों में प्रशिक्षित चालक ही रखे जाएं। सोहना और रेवाड़ी में अगले महीने 4 नई आवासीय योजनाएं शुरू होंगी। इन योजनाओं में सस्ते फ्लैट उपलब्ध होंगे। यह कदम मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए राहत लाएगा। सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक लोग अपने घर के सपने को पूरा कर सकें। आवेदन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों का विस्तार किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोग ई वाहन अपनाएं। इसके लिए शहरों और हाईवे पर नए चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। यह कदम पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में अहम माना जा रहा है। हरियाणा के किसानों को बाढ़ से हुए नुकसान से उबारने के लिए नई मदद की योजना तैयार है। सरकार का कहना है कि किसानों को आर्थिक सहायता देकर उनकी भरपाई की जाएगी। इसका उद्देश्य है कि किसान आसानी से खेती फिर से शुरू कर सकें। राहत पैकेज से किसान आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
धान खरीद को लेकर भी हरियाणा में तैयारियां चल रही हैं। सरकार ने केंद्र से अनुमति मांगी है ताकि 22 सितंबर से खरीद शुरू हो सके। किसानों को अपनी उपज बेचने का मौका मिलेगा और उन्हें समर्थन मूल्य पर भुगतान मिलेगा। इससे मंडियों में भीड़ और गड़बड़ी को रोकने के लिए व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। हरियाणा में मौसम का मिजाज बदल रहा है। कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बारिश से जहां किसानों को फायदा हो सकता है, वहीं शहरी क्षेत्रों में जलभराव की समस्या भी सामने आ सकती है। मौसम विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। करनाल में हिंदी और गणित विषय के विद्यार्थियों की पढ़ने लिखने की क्षमता आंकी गई। शिक्षा विभाग ने यह सर्वे इसलिए किया ताकि बच्चों की पढ़ाई की स्थिति का सही आकलन हो सके। नतीजों के आधार पर बच्चों को सुधारने के लिए विशेष योजनाएं तैयार की जाएंगी। यह प्रयास शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने की दिशा में हरियाणा शिक्षा विभाग ने स्कूल न जाने वाले बच्चों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। अब ऐसे बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए नई योजना शुरू होगी। इसमें पढ़ाई के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। सरकार चाहती है कि कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित न रहे। इससे साक्षरता दर में सुधार हो। नारनौल और महेंद्रगढ़ की ऐतिहासिक धरोहरों को संवारने के लिए 47 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। पुरानी इमारतों और स्मारकों को संरक्षित करने के लिए काम तेजी से शुरू होगा। यह क्षेत्र की पहचान मजबूत करेगा। हरियाणा में सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर नई तिथि घोषित की गई है। इसके साथ ही प्रवेश पत्र भी जारी किए जा रहे हैं। उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले अपने दस्तावेज तैयार रखने की सलाह दी गई है। सरकार का कहना है कि यह भर्ती उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए की जा रही है। पंचकूला में अग्रवाल परिवार मिलन समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर 5179 दीपक प्रज्वलित किए गए। कार्यक्रम में परिवार के लोगों ने एकता और संस्कृति को याद किया। इस तरह के आयोजन समाज में आपसी भाईचारे को मजबूत बनाते हैं। यह समारोह धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से बेहद खास रहा। गुरुग्राम में अवैध कॉलोनी पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। फोर्स की मौजूदगी में 2 मकान तोड़े गए। प्रशासन का कहना है कि यह निर्माण नियमों के खिलाफ था। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन अधिकारियों ने सख्ती से काम पूरा किया। यह कदम अवैध निर्माण को रोकने के लिए लिया गया। यशोभूमि से खेड़की दौला तक मेट्रो लाइन चलाने का प्लान तैयार किया जा रहा है। अधिकारियों को रूट प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे दिल्ली और गुरुग्राम के बीच आवागमन आसान होगा। यात्रियों को समय और खर्च दोनों में राहत मिलेगी। यह परियोजना ट्रैफिक जाम की समस्या कम करने में मदद करेगी। गुरुग्राम में रामप्रस्था ग्रुप पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 827 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त कर ली गई। इस कदम से शहर में खलबली मच गई है। जांच एजेंसियां लगातार दस्तावेजों की पड़ताल कर रही हैं। मामला बेहद संवेदनशील है और इसमें कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। गुरुग्राम में एक अस्पताल की लापरवाही सामने आई है। यहाँ मोमबत्ती की रोशनी में बच्चे की डिलीवरी कराई गई। बिजली न होने के बावजूद इंतजाम नहीं किए गए। परिवार ने इस पर नाराजगी जताई। मामला उजागर होने पर स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। यह बेहद गंभीर मामला है। गुरुग्राम में जीएसटी इंस्पेक्टर को 8,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। वह जीएसटी नंबर अप्रूव करने के लिए रिश्वत मांग रहा था। शिकायत के बाद टीम ने जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार किया। मामले में आगे की जांच की जा रही है। इस घटना ने विभाग की छवि पर सवाल खड़े किए हैं। बदहाल सड़क की वजह से उड़ती धूल से हजारों परिवार परेशान हैं। लोगों का कहना है कि लगातार धूल से बीमारियां फैल रही हैं। बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। प्रशासन से बार बार शिकायत की गई, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ। लोग अब आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। गुरुग्राम में विद्यार्थियों ने गणित प्रयोगशाला का दौरा किया। वहां उन्हें व्यावहारिक तरीके से गणित पढ़ाया गया। बच्चों ने प्रयोग करके गणित की अवधारणाओं को समझा। अध्यापकों का कहना है कि इस तरीके से बच्चे विषय में रुचि लेते हैं। यह प्रयोग शिक्षा प्रणाली को और बेहतर बनाने की दिशा में है। गुरुग्राम में बारिश की वजह से बिलासपुर चौक पर बड़ा जाम लग गया। वाहन घंटों तक फंसे रहे। लोग परेशान होकर वैकल्पिक रास्ते अपनाने लगे। ट्रैफिक पुलिस ने भी कड़ी मशक्कत की, लेकिन समस्या बड़ी रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के दिनों में यह समस्या अक्सर देखने को मिलती है। रोहतक में मंत्री ने पेट्रोल पंप का अचानक निरीक्षण किया। उन्होंने माप में गड़बड़ी पकड़ी और 3 मशीनों की 12 नोजल तुरंत सील कर दी। इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। लोगों ने मंत्री की सख्ती की सराहना की। सरकार चाहती है कि आम जनता को तेल की सही मात्रा मिले।
हरियाणा के एक बड़े शहर में नई ग्लोबल सिटी बसाने की तैयारी है। इसमें युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस सिटी का मकसद निवेशकों को आकर्षित करना है। सरकार चाहती है कि हरियाणा में औद्योगिक विकास तेजी से बढ़े। यह प्रोजेक्ट राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। हरियाणा सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी होगी।